So hello everyone, in this video we will discuss the first three problem of LeetCode weekly contest 360. Okay, contest के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. ये contest मुझे थोड़ा सा टफ लगा जैसा जनरली LeetCode के contest होते हैं. Okay, क्योंकि आप देखेंगे जो लास्ट के दो प्रॉब्लम थे वो ड्यूरिंग द contest इन्होंने मीडियम टैग कर रखे थे, बट अभी आप देखेंगे तो दोनों को हार्ड टैग कर दिया गया है. ओके, तो बेसिकली इस कॉन्टेस्ट में लास्ट की दो प्रॉब्लम हार्ड थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये कॉन्टेस्ट टफर साइड की तरफ हो जाता है. ओके, बट कोई ना, जितना टफ कॉन्टेस्ट होगा उतना हम ज़्यादा सीखते हैं. ओके, तो इस एडिटोरियल में हम फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम देखेंगे एंड जो लास्ट प्रॉब्लम है वो मेरे से अभी सॉल्व नहीं हुई है. अगर हो जाएगी तो मैं उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा. ओके, तो बेसिकली जो पहला प्रॉब्लम है इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी होगी. ओके, और उस स्ट्रिंग में 3 कैरेक्टर होंगे. ओके, एक बार सोचते हैं क्या है. ओके, तो गाइज इस प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग इनपुट में दी होगी. ओके, लेट्स से हमारे पास स्ट्रिंग है एस. अब इस स्ट्रिंग एस में 3 कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे. पहला आर, दूसरा एल एंड थर्ड जो है वो होगा अंडरस्कोर. ओके, अब बेसिकली ये बोल रहा है कि हम इनिशियली हम जीरो ऑरिजिन पे खड़े हैं. ओके, ये हमारा ऑरिजिन है. ओके, ऑरिजिन, और हमें बताना है कि हम इस स्ट्रिंग को रीड करते हुए चलेंगे. लेफ्ट से अगर आर आया तो हम राइट में एक यूनिट जाएंगे, और अगर लेफ्ट आया तो लेफ्ट में एक यूनिट जाएंगे. ओके, मीन्स पहला आर आया एक स्टेप चले आगे, दूसरा भी सपोज आर आया. ओके, तो एक स्टेप और आगे जाएंगे एंड देन अगर उसके बाद एल आया यहीं से वापस हो जाएंगे. ओके, तो बेसिकली हमें बताना है यूजिंग दिस स्ट्रिंग हम ऑरिजिन से कितना फारदेस्ट अवे जा सकते हैं. ओके, मीन्स हमें मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है जो भी पॉसिबल हो सकती है ऑरिजिन से. ओके, अब अंडरस्कोर का क्या करेंगे. अंडरस्कोर को हम चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मीन्स हम आर में भी चेंज कर सकते हैं, एल में भी चेंज कर सकते हैं. ओके, जो मर्जी हम उसमें चेंज करें, बट हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि हम ऑरिजिन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएं. ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस, फिर चाहे वो लेफ्ट में हो मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर राइट में हो. ओके, उसको वो मैटर नहीं करता, बट हमें मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना है. अब लेट से एक एग्जांपल लेते हैं. कोई स्ट्रिंग है एस. ओके, अब ये स्ट्रिंग है. अब इसमें देखो आप, राइट में हम कितने स्टेप जाएंगे, 1 2 3 4 4 स्टेप राइट में मूव करेंगे. लेफ्ट में कितने स्टेप मूव करेंगे, 2 स्टेप. ओके, 2 स्टेप लेफ्ट में मूव करेंगे एंड देन 2 अंडरस्कोर है. अब देखिए आर एंड एल में जो मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट होगा, चाहे फिर वो आर हो या एल हो, हम उसी मैक्सिमम टाइम वाले में ही अंडरस्कोर को चेंज करेंगे. ओके, क्योंकि इस टाइम पे अगर 4 है, ओके, 4 स्टेप हम राइट में जाते. ओके, एंड 2 स्टेप हम बैक आते हैं. ओके, क्योंकि ये 2 स्टेप लेफ्ट में भी जाना है, तो 2 स्टेप जब वापस आते ऑरिजिन से जो इफेक्टिव डिस्टेंस होती वो होती 2 यूनिट. ओके, तो अब जो बाद बाकी 2 अंडरस्कोर बचे, अगर हम उन्हें राइट में चेंज कर दें, राइट में, ओके, तो 1 यूनिट राइट में जाएंगे, फिर 1 यूनिट राइट में जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 2 यूनिट इधर से, 2 यूनिट पहले वाला, तो टोटल 4 यूनिट हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली हमें बस यही ऑब्जर्व करना है कि अंडरस्कोर को हमें उसमें चेंज करना है जो कैरेक्टर मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट है, फिर चाहे वो आर हो या फिर एल हो. ओके, तो बस इतना सा था इम्प्लीमेंटेशन. एक बार कोड को देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. ओके, तो गाइज ये था कोड. इसमें काउंट एल, काउंट आर एंड काउंट अंडरस्कोर. ओके, अगर एल है तो काउंट एल को बढ़ाया, आर को बढ़ाया. अब ये जो मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट था, लेट से इनमें से जो मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट होगा एल एंड आर में से वो ऐड हो जाएगा, प्लस काउंट अंडरस्कोर, जो अंडरस्कोर से जितने अंडरस्कोर होंगे उन्हें हम चेंज कर देंगे इसी मैक्सिमम वाले में, और माइनस कर देंगे जो मिनिमम टाइम प्रेजेंट होगा एल एंड आर में से. ओके, तो गाइज ये था प्रॉब्लम 1 का सॉल्यूशन. ओके, तो गाइज आप देखते हैं प्रॉब्लम 2 जिसका नाम है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ अ ब्यूटीफुल एरे. ओके, तो क्या है स्टेटमेंट, एक बार समझते हैं. तो बेसिकली इनपुट में हमें 2 इंटीजर दिए होंगे. ओके, एक दिया होगा एन, दूसरा दिया होगा टारगेट. तो बेसिकली हमें एक एरे कंस्ट्रक्ट करना है एन साइज का. ओके, एन साइज का एरे कंस्ट्रक्ट करना है, और उस एरे की फंक्शनलिटी होनी चाहिए कि लेट से अगर एरे के कुछ एलिमेंट्स है ये, तो उसके कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम उठाएं, लेट से ये उठाया और ये वाला, तो इनका जो सम है वो टारगेट के बराबर नहीं होना चाहिए, टारगेट के बराबर नहीं होना चाहिए. ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. एंड फाइनली हमें रिटर्न करना है ब्यूटीफुल एरे जो होगा उसका सम. ओके, और वो सम हम ट्राई करेंगे कि वो सम मिनिमम पॉसिबल सम हो. ओके, इसमें लिखा भी है मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ ब्यूटीफुल एरे. लेट से टारगेट हमारा दिया है 7. ओके, तो आप देखो 7 किस किस से बन सकता है, जब 1 एंड 6 हो साथ में. ओके, 2 एंड 5 हो साथ में, एंड 3 एंड 4 हो साथ में. ओके,
फिर हम 4,3 लिखेंगे तो वो इसके बराबर ही हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये 3 पेयर बन सकते हैं जिनसे टारगेट ये 7 आ जाएगा। ओके, तो अब ये बोल रहा है कि हमें मिनिमम पॉसिबल एरे बताना है, तो हम ट्राई करेंगे कि अपने एरे में 1 को इंक्लूड कर लें बट इस 6 को इंक्लूड ना करें, 2 को इंक्लूड कर लें बट 5 को इंक्लूड ना करें, 3 को इंक्लूड कर लें बट 4 को इंक्लूड ना करें। ओके, तो अब करेंगे कैसे इस प्रॉब्लम को? तो बेसिकली अगर आपने इतना सोच लिया तो प्रॉब्लम आपके लिए फिर तो कुछ बचा नहीं, प्रॉब्लम काफ़ी इजी हो जाएगा। ओके, अब देखो करना कैसे है। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं एक। ओके, इसमें n हमें दिया है 5 एंड टारगेट दिया है 7। ओके, टारगेट दिया है 7। अब लेट्स से हम नंबर लिख लेते हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, अब एक हम सेट बनाएंगे। ओके, सेट एक हमारे पास होगा जो कि इन इंटीजर को कंटेन करेगा, जो जो हम इंक्लूड करते चलेंगे अपने एरे में उसे ये सेट कंटेन करेगा। हम जब 1 पे होंगे, ओके, जब हम 1 पे होंगे तब चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट होगा जो टारगेट 7 देगा वो क्या होगा, 7 माइनस 1 वो होगा 6। ओके, तो हम देखेंगे क्या 6 प्रेजेंट है इस सेट में, नहीं है। ओके, तो हम इस 1 को इंक्लूड कर लेंगे और अपने सेट में डाल देंगे। ओके, 1 डाल दिया। अब हम जब 2 पे आएंगे तो 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट क्या होगा, 5। ओके, 5 को चेक करेंगे, नहीं है तो 2 को हम इसमें डाल देंगे। ओके, अब और ये देखेंगे कि जब सेट का साइज इंक्रीज हो रहा है तभी हम n को घटाएंगे। ओके, लूप कुछ ऐसा इस तरह से चलाएंगे। अब देखो जब हम 3 पे आएंगे तब देखेंगे क्या 4 इसमें है, क्योंकि 3 का कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट है 7 माइनस 3। ओके, 4, तो 4 देखेंगे 4 नहीं है तो 3 को डाल देंगे। अब जब 4 पे हम आएंगे तो 4 का कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट होगा क्या, 3। ओके, अब 3 देखेंगे 3 इसमें है, प्रेजेंट है सेट में, तो 4 को हम कंसीडर नहीं करेंगे। फिर हम 5 पे आएंगे, 5 का कॉम्प्लीमेंट देखेंगे 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 5 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। 6 पे आएंगे, 6 का कॉम्प्लीमेंट्री होगा 1 भी प्रेजेंट है तो 1 को भी कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, फिर आएगा 7, तो 7 का कॉम्प्लीमेंट्री देखेंगे 0 होगा, 0 तो प्रेजेंट है ही नहीं क्योंकि हमने स्टार्ट 1 से ही किया है, तो 0 प्रेजेंट होगा नहीं, तो 7 को हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे। ओके, फिर 8 को इंक्लूड कर देंगे एंड आप देखेंगे हमारा साइज 5 हो चुका है, तो बस इतने एलिमेंट का हम सम रिटर्न कर देंगे। ये हो जाएगा 3 6 13 एंड 8 21। ओके, 21 हम रिटर्न कर देंगे। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे प्रूव हो रहा है कि ये 21 मिनिमम है। ओके, हम जो एलिमेंट हमने इग्नोर किए हैं उन्हें कंसीडर करो और जो एलिमेंट हमने कंसीडर किए एक बार उन्हें देखो। तो हमने 1 को कंसीडर किया है, इग्नोर किया था 1 के साथ 6 को। ओके, 2 को कंसीडर किया था, इग्नोर किया था 5 को। ओके, 3 को कंसीडर किया था, इग्नोर किया था 4 को। ओके, जैसे 6 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 है तो हमने 1 को इंक्लूड किया है, छोटे वाले को इंक्लूड किया है और बड़े वाले को इग्नोर किया है। ओके, तो ये श्योरिटी देगा कि जो हमारा सम आएगा वो ऑटोमेटिक मिनिमम आएगा। ओके, अगर हम मान लो यहाँ पे 6 को इंक्लूड कर लेते, 1 को इंक्लूड नहीं करते, ओके, तो 1 की जगह होता 6, 2 की जगह होता 5 एंड 3 की जगह होता 4। ओके, एंड 7 8 एचटीज हो गए। जब टारगेट के हम ऊपर बढ़ जाएंगे तो फिर सारे एलिमेंट कंसीडर होंगे नंबर बाई नंबर। ओके, तब तो हम कॉम्प्लीमेंट्री देख ही नहीं सकते क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री देखने के चक्कर में नेगेटिव आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पे तो सेम होगा, इसके बाद तो सेम होगा। अब देखो यहाँ पे इनका सम क्या आएगा, 4 5 9 6 15 एंड 15 30। जब हम बड़े वाले एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तब आंसर आ रहा 30। तो बेसिकली इस अप्रोच से ये प्रूव होता है कि जो हम कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट्स हैं उनमें जो छोटा पिक कर रहे हैं वो चीज़ सही है। ओके, वो मिनिमम आंसर देगा। तो गाइज ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब एक बार आप कोड देख लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सेट बनाया, सेट में आई को इनिशियलाइज किया 1 से एंड जब तक n हमारा कंप्लीट ना हो जाए। ओके, लूप हम तब तक चलाएंगे जब तक n घट के 0 ना हो जाए, मीन्स हम जब तक n एलिमेंट को कंसीडर ना कर लें तब तक ये लूप चलेगा। ओके, हम वही कॉम्प्लीमेंट्री एलिमेंट देखा जो रिमेनिंग है, टारगेट माइनस आई किया, जो रिमेनिंग बचा उसे देखा क्या वो सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हम इंक्रीमेंट कर गए, मीन्स आई को बढ़ाया। अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसे हमने अपने सम में इंक्लूड किया है एंड सेट में इंसर्ट किया है, देन आई को बढ़ाया है, मीन्स इस एलिमेंट को हमने कंसीडर किया है। ओके, इस आई को हमने कंसीडर किया है इसलिए एन को घटाया है। ओके,
तो बस इतना सा था कोड और एंड फाइनल हमने सम को रिटर्न कर दिया। ओके, तो गाइज ये था इम्प्लीमेंटेशन। अब चलते हैं प्रॉब्लम थर्ड पे। तो गाइज अब देखते हैं प्रॉब्लम थर्ड का स्टेटमेंट। ओके, तो बेसिकली गाइज हमें यहाँ पे एक एरे दिया होगा, एरे होगा जिसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं 2 की पावर में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ओके, सारे एलिमेंट ऐसे ही होंगे। लेट्स से 1 है, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 32 हो गया। ओके, इस तरह से एलिमेंट दिए होंगे। लेट्स से 1 को जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 टू द पावर 0 से 2 टू द पावर 1, ओके, 3 एंड 5। ओके, इस तरह से हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी एलिमेंट होगा वो 2 की पावर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस एरे का। और हमें बताना है कि एक हमें टारगेट दिया होगा। ओके, लेट्स से इस केस में है टारगेट 34। ओके, तो हमें बताना है कि एक हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो ऑपरेशन क्या होगा वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि हम कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इस एरे में, जो कि हम इस एरे से कुछ सबसीक्वेंस उठाएं और वो उनका सम जो है वो 34 के बराबर हो जाए, मींस टारगेट के बराबर हो जाए। अब लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस प्रॉब्लम में सबसीक्वेंस वर्ड सुन के डर मत जाना, क्योंकि सबसीक्वेंस का यहाँ पे कुछ एज सच इस वर्ड का कोई सिग्निफिकेंट नहीं है इस प्रॉब्लम में। तो बेसिकली ऑपरेशन क्या परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं कि हम किसी एक नंबर को पिक करेंगे। लेट्स से अगर हम 32 को पिक किया तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। ओके, और जो नया एरे होगा वो इसे ब्रेक करके लिख देंगे 16 एंड 16। ओके, इसे 2 की प्रीवियस पावर में तोड़ के लिख देंगे। तो हमारा जो नया एरे है वो हो जाएगा 1 2 4 8 16 एंड 16। ओके, ये हमारा एरे हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये नंबर को रिमूव करना, फिर उसे 2 पार्ट में तोड़ना और देन उसे एरे में डालना, ये पूरा एक ऑपरेशन कहलाएगा। ओके, एक ऑपरेशन कहलाएगा कि हमें बताना है कि हमारा कुछ एलिमेंट हम इस एरे से पिक करें और उनका सम टारगेट के बराबर हो जाए। अगर लेट से इस एरे से 34 2 एंड 32 पिक करके 34 आ रहा है तो हम इसे नहीं तोड़ेंगे, मीन्स 0 ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना होगा। ओके, अब लेट्स सपोज हमारा टारगेट होता 16। ओके, तो इस केस में क्या होता कि हम अगर 8 4 2 1 ये कितना हुआ सम 15, अगर इन चारों एलिमेंट को पिक कर ले तो हमारा 16 आंसर नहीं आएगा। ओके, और 32 को पिक करेंगे तो आंसर ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसे तोड़ के लिखेंगे। ओके, 32 को तोड़ेंगे 16 16 8 4 2 ऐसा एरे हो जाएगा। अब देखेंगे क्या कुछ एलिमेंट पिक करके आंसर टारगेट के बराबर हो जाएगा उनका सम। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 16 को ही पिक कर लें तो वो 16 के बराबर हो गए डायरेक्ट। तो इस केस में हमें सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ओके, इस केस में एक ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। एक बार किसी टेस्ट केस पे समझते हैं क्या है। अब एक बार इस टेस्ट केस पे ड्राई रन करते हैं इसे। ओके, यहाँ पे हमें टारगेट दिया है 12। अब आप देखो, अगर हम इन 3 एलिमेंट को कंसीडर करें तो हमारा सम आएगा 4। फिर भी ये टारगेट 12 है तो 8 बचेगा। 8 अब कैसे आएगा, वो इसे ब्रेक करके आएगा। इसे ब्रेक करेंगे 16 एंड 16 में। ओके, एंड फिर किसी एक 16 को ब्रेक करेंगे 8 एंड 8 में। ओके, फिर 8 यहाँ से पिक करेंगे और ये 3 एलिमेंट कितना हो जाएगा 4 एंड 8 12 हो जाएगा। ओके, तो वो हमारा टारगेट के बराबर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने ऑपरेशन कितने परफॉर्म किए, फर्स्ट ऑपरेशन एंड देन सेकंड ऑपरेशन। ओके, तो टोटल 2 ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा 2। अब करेंगे कैसे, अब थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अब हमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है यहाँ से, तभी ये सवाल आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि अगर एरे का जो सम है, ओके, सम जो है वो लेस देन हो जाए टारगेट, तब क्या होगा। इसमें देखो, हाँ, इसका सम क्या है 1 1 2 4 36। ओके, इसका सम है 36। अब हमने जब 32 को ब्रेक करके लिखा 16 या 16 में, तब भी सम तो 36 ही रहा ना, सम तो चेंज नहीं हो रहा। सम जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट को हम हाफ हाफ में ब्रेक कर रहे हैं और उन दोनों को इंसर्ट कर दे रहे हैं। ओके, तो सम चेंज होने वाला नहीं है। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि अगर सम हमारा जो एरे का सम है वो टारगेट से छोटा हो जाए तो हम चाहे कुछ भी परफॉर्म कर लें, कितने भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, बट ये सम बढ़ने वाला नहीं है। तो इस केस में हम रिटर्न करेंगे -1। ओके, तो गाइज इस प्रॉब्लम में मैं आपको पहले कोड दिखाऊंगा, कोड से आपको प्रॉब्लम समझाऊंगा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया। ओके, क्योंकि ये ऐसे विजुलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एक बार कोड आपके सामने होगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे हम वही टेस्ट की ड्राई रन करते हैं। 1 1 2 32, टारगेट है 12। ओके, अब देखो हमने इसे सॉर्ट किया है। ओके, सॉर्ट किया है, उल्टा सॉर्ट किया है, मीन्स ये हो जाएगा 32 2 1 1। ओके, अब देखो
क्या किया हमने, सम निकाला है। सम इस टाइम पे कितना है हमारा, सम है 36। ओके, अब एक चीज़ क्लियर है कि अगर सम जो है वो हमारा लेस देन टारगेट हो जाए, ओके, तो हम टारगेट को फॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो ब्रेक कर रहे हैं एलिमेंट को, लेट्स से अगर हमने 32 को ब्रेक किया 16 एंड 16 में, तो उससे सम तो उतना ही रहेगा, सम नहीं बढ़ रहा है। ओके, सम जितना है उतना ही रहेगा, चाहे हम ऑपरेशन कितने भी परफॉर्म कर लें। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है इससे कि अगर सम टारगेट से छोटा आ जाए एरे का, तो उस केस में हम -1 रिटर्न करेंगे। ओके, तो वही कंडीशन यहाँ पे लिखी है। एंड देन एक वेरिएबल लिया ऑपरेशन, जो बेसिकली ऑपरेशन काउंट करेगा कितने ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए। ओके, अब देखो यहाँ पे सम में से जो करंट एलिमेंट को माइनस किया। ओके, ये एलिमेंट को हमने माइनस किया और देखा क्या जो सम, जो इतने एलिमेंट का सम बचा है वो हमारा टारगेट से छोटा है। टारगेट से छोटा होने का मतलब है कि हमें टारगेट में कुछ कंट्रीब्यूशन इस वाले एलिमेंट का चाहिए ही चाहिए। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब हमारा जो सम है वो टारगेट से छोटा हो गया। ओके, सम जो है वो टारगेट से छोटा हो गया, मींस टारगेट अब सम से बड़ा है। इन तीनों एलिमेंट की कंट्रीब्यूशन से सम बड़ा, टारगेट बड़ा है, तो हमें टारगेट में कुछ कंट्रीब्यूशन इस एलिमेंट से चाहिए ही चाहिए। ओके, अब कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए वो अभी चेक कर लेंगे। अब ये वाला लूप तभी चलेगा जब सम जो है वो टारगेट से छोटा हो जाएगा। टारगेट से छोटा नहीं है तो हम माइनस करते चलेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम करंट इंडेक्स को माइनस करते चलेंगे और इंडेक्स को बढ़ाते चलेंगे। ओके, अगर सम छोटा हो गया टारगेट से, तो अब बात आ रही है कि इस एलिमेंट से हमें कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए। तो कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए वो देखिए। जब तक नम साई ग्रेटर देन है टारगेट, मीन्स ये जो 32 है वो ग्रेटर देन है किससे, 12 से, तब तक ये लूप हम चलाएंगे। मीन्स उसे हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो ये 32 को डिवाइड कर रहे थे ना 16 और 16 में। तो बेसिकली हमें जो करंट एलिमेंट है वो ग्रेटर है टारगेट से, तो इससे करेंगे डिवाइड, ये हो जाएगा 16। ओके, 16 ग्रेटर देन है 12, हाँ ग्रेटर है, फिर डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8 ग्रेटर है 12 से। तो अब इस केस में 8 ग्रेटर नहीं है, तो हमें इस एलिमेंट का इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए। ओके, जैसे ही हम 8 को इस एलिमेंट से ले लेंगे, ओके, तो हमारा टारगेट हो जाएगा 4। ओके, 12 - 8 ये कर देंगे ना, अब 4 आ जाएगा। और ऑपरेशन हमने कितने परफॉर्म कर लिए, पहला ऑपरेशन एंड दूसरा ऑपरेशन। ओके, तो टारगेट हमारे पास बचा है 4। ओके, एंड सम भी हमारे पास बचा है 4, तो जो अब रिमेनिंग सम था ना वो इसे फुलफिल कर देगा। ओके, तो बेसिकली हमें फाइनली 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े और हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ओके, अब देखो यहाँ पे हम ऑपरेशन काउंट बढ़ाएंगे, मीन्स जब हम नम्स आई को हाफ कर रहे हैं ना, वहाँ पे हमारा ऑपरेशन काउंट बढ़ेगा, क्योंकि ऑपरेशन का मतलब ही यही था कि एलिमेंट को डिवाइड करना है 2 इक्वल हाफ में एंड उन दोनों हाफ को एरे में जोड़ना है। ओके, अब देखो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जैसे हमारे पास टारगेट था कुछ x, 2 की जो नियरेस्ट पावर होगी ना, जो इसके क्लोज होगी सबसे ज़्यादा। ओके, तो हम उस एलिमेंट तक हम पहुंचना चाह रहे हैं। लेट से कोई 2 की पावर है 6, वो इसके बहुत करीब है। ओके, अगर 2 की पावर हम 7 कर दें तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगी। ओके, तो 7 को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 7 हो जाएगी ग्रेटर। अगर 6 इससे जस्ट छोटी है तो हम इतने एलिमेंट को कंसीडर करेंगे। ओके, तो बेसिकली हम उस एलिमेंट तक पहुंचना चाह रहे हैं जो 2 की पावर में नियरेस्ट एलिमेंट हो टारगेट के। ओके, एंड उस तक पहुंच जाएंगे, देन वही सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अगर सम छोटा नहीं होगा तो ये लूप नहीं चलेगा। ओके, लूप तभी चलेगा जब सम छोटा होगा, मीन्स हमें कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा इस एलिमेंट से। ओके, जो हमने अभी रिमूव किया है। अब यहाँ पे एक डाउट आपको और हो सकता है, वो थोड़ा सा क्लियर कर दो। लेट्स से अगर हमारे पास एलिमेंट है x1 x2 x3 x4 x5, अब आप सोच रहे हैं ये वाली जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करे यहाँ पे इस एलिमेंट में, मीन्स जब ये एलिमेंट रिमूव किया तब भी सम जो है वो टारगेट से बड़ा हो, जब ये एलिमेंट रिमूव किया तब सम जो है वो छोटा हो। ओके, तो मीन्स ये 2 एलिमेंट रिमूव करने के बाद हमारा सम जो है वो टारगेट से छोटा आया है। ओके, तो इस केस में हम कंसीडर तो इस एलिमेंट को करेंगे, मीन्स जो ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होना होगा वो होगा x4 पे। x5 तो पिक्चर में आया ही नहीं, तो x5 की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अब देखो जब x5 हमने रिमूव किया था तब हमारा सम जो था वो टारगेट से बड़ा था। ओके, टारगेट से बड़ा था, मीन्स हमारा ये जो इतना पार्ट है वो हमारा टारगेट को फुलफिल कर सकता था। ओके, और फिर जैसे ही x4 को रिमूव किया वैसे ही सम छोटा हो गया, तो अब जो हमें कुछ कंट्रीब्यूशन चाहिए वो इस x4 से ही चाहिए। और हमें पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ये सॉर्टेड ऑर्डर है और असेंडिंग ऑर्डर है। ओके,
ये यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा लिया है, डिसेंडिंग वो आप देख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर किया और लूप स्टार्ट किया 0 से, और अगर आप असेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो लूप स्टार्ट करेंगे n-1 से। अब हमें, क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हमें पता है x4 जो है वो x5 से छोटा है, तो ये टारगेट के ज़्यादा नज़दीक होगा, मीन्स छोटा है, तो इसमें कम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे। ओके, अगर हम कंपेयर करें x5 से, ओके, तो x4 में हमें कम ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे और हम टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो गाइज ये था सॉल्यूशन इन तीनों प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम को समझना थोड़ा सा टफ हो जाएगा अगर आपने बिट मैनिपुलेशन वगैरह नहीं कर रखा, ऑल्दो इसमें बिट मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट जो 2 की पावर में जो चीज़ें खेली जा रही ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग हो सकता है, बट कोई ना, आप 1-2 बार खुद से समझिए, नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देखिए, आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आंसर देने की ट्राई करूँगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।